चलो दोस्तों बनते हैं। तो जो अभी तक मेरा गार्डन है, इस गार्डन में जो लौकियाँ लगती है, आपकी साल तोरियाँ नहीं हुई तो लौकियाँ कम से कम मैंने मई मतलब दूसरे हफ्ते से मेरी लौकियाँ लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने यहाँ से मतलब सस्ते से सस्ते दामों पर जो ही भी ले जाते तो मैंने अभी तक 5,000 की लौकियाँ बेच ली। तो आपको कैसे लगा बताना कि ठीक किया कि गलत किया। आप देख सकते हो ये जो रस्सियाँ हैं 500 की मैं रस्सियाँ लाई। और ये जो मैंने ठंगरे लगा रखे हैं, ये ठंगरे जो आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये ठंगरे जो लाई तो 500 के ठंगरे लगाए, और कैप्टन साहब की मेहनत और मेरी मेहनत। तो चलो अपना सब्जी भी हो जाता है, अपना जेब खर्च भी आ जाता है। तो कैसे लगे आपको बताना। अब की साल दोस्तों जो ये करेले की बेल है, इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ये जो अनार के पेड़ है उनमें लटक गई। मैंने इसके लिए टांड भी बनाया था, पर ये टांड की तरफ नहीं गई, तो जिससे मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि अनार बहुत सारे आए थे पर पेड़ दब गया उसके नीचे, तो पेड़ की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं बढ़ती। और ये पेड़ अभी इसी साल आया है तो उसमें भी अनार बहुत सारे लगे हैं, पर क्या कहें, आप देख सकते हो अनार इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। पर ये वो क्या बोलते हैं, तोरी और करेले से ढक गया पूरा। और कभी मेरे मन में आ रहा है कि काट दो। और पिछले साल जो हमारा ये बड़ा सा पेड़ अनार का है, तो आप यकीन नहीं करोगे इस पे पता कितने अनार आए, कम से कम 1 क्विंटल अनार आए। आप देख सकते हो, देखो ये बड़े बड़े अनार हो रखे हैं, पर इसमें पूरी करेले की बेल फैल चुकी है। और इस बेल ने पूरी लौकी वो अनार की बेल की ग्रोथ को रोक दिया है, नीचे से पूरे झुक गई है। तो ये तोरी लगना भी इस पे स्टार्ट हो गए, तोरी भी लगना शुरू हो ही गए हैं। अब की साल जो था कि वो हमारी तोरी की ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ी, तो अब बढ़ रही है। पर मेरा एक नुकसान और भी हो गया कि जो ये मतलब अनार का पेड़ है वो पूरा दब गया, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और मेरा नाम है लक्ष्मी रावत और मेरा गांव है कमांदार। मेरा यूट्यूब चैनल भी कमांदार के नाम से है दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ। लगातार बारिश हो रही है कल से, सुबह से तो मौसम बिल्कुल ठीक था, और शाम 2 बजे से लगातार ही थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो घास काटने में भी दोस्तों दिक्कत हो रही है। क्या कहा जाए, ढोर डंगर रखे हैं तो काटना तो पड़ेगा ही। तो चलो आपके सामने आज एक नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में जा रही हूँ मैं जामुन तोड़ने, तो जामुन लाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जामुन लाके। तो चलो अब मैं बैक कैमरा करके आपको यहाँ की सीन दिखाती हूँ कि कैसी है। दोस्तों फलों की बात कही जाए तो अब जामुन भी शुरू हो गए। मैं लाई जामुन बस ऐसे रखी और कैप्टन साहब की सड़ी खाने के लिए। और देखो तब बोलते हैं कि तू कहाँ रहती है गायब, इसलिए तो रहती हूँ मैं गायब। जामुन जो है शुगर वाली के लिए सबसे बेहतर फल है, सुन रही है? इसलिए जो है जामुन खाने बहुत जरूरी है, ताकि जो है फल भी हो जाए और शुगर पे। तो क्यों बोलते हो मेरे को कहाँ जाती रहती है, तो इसीलिए तो जाती हूँ मैं तुम्हारे लेने के लिए भी तुम्हारी चिंता है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, शाबाश। देखो जी, जहाँ तक बात कहे तो आज मिर्च का पैकेट भी आ गया, मिर्च खत्म हो गई थी। घर के सामान की बात कही तो आज आटा पिसा के भी आ गए, और तेल का डिब्बा भी लेके आ गए। खास सामू की बात कहे तो कल 1 कैरेट आप मंगाए तो अब इतनी ही रह गई। गर्मी वाली मक्की की बात कही जाए तो ये लास्ट मक्की है, आज बना रहे रोटी। यहाँ पे मक्की के छिलके। गायों की बात कही जाए, यहाँ पर गाय घास खा पी के मस्त से पड़े हैं। एक टब में मैंने गोबर भरा है, पर मेरा कल का घास का गट्ठा है और घास। अब यहाँ पर अनार पे भी फूल आ चुके हैं अच्छे से। दोस्तों जो उस दिन मैंने पपीते के पेड़ लगाए थे, तो ये 3 पेड़ तो बहुत अच्छे से हो गए। देखो 3 पेड़ इतने अच्छे से हो गए कि लगता है कि ये हो जाएंगे। खेती की बात कहे तो यहाँ पर देखो धान इतने बढ़िया ढंग से बालियाँ आ चुके हैं, और इन पे अब धान के दाने भी हो चुके हैं दोस्तों। पर क्या करे, बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है, कहीं कहीं पर तो गिर भी गए। तो देखो ये हमारे
यहाँ की जो खेती पाती होती है। तो दोस्तों अब क्या हो गया कि अब तो सारी प्लॉटिंग के कट गई है। उधर जो आपको मकानें दिख रही है सारी प्लॉटिंग कट गई है। प्लॉटिंग कट जाएगी तो इंसान क्या खाएगा, भूख मर जाएंगे। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव भूमि है गांव में, तो उसको किसी को मत बेचना। एक दिन हमारी वही काम आएगी। सुनने में आ रहा है कि गांव की तरफ भी लोगों ने पूरी जमीन बेच डाली। तो गांव की जमीन, अपनी पैतृक जमीन नहीं बेचना, क्योंकि एक दिन हमें गांव ही जाना है दोस्तों। अरे देखो यहाँ का नज़ारा, पूरी प्लॉटिंग काट कर यहाँ घर बन गए। लोगों के 2 मंजिले 3 मंजिले घर बन गए। 100 गज 200 गज 150 गज सब ने मतलब मकान बनाए हैं। तो यहाँ पर देखो जहाँ मतलब मकानें बनी हैं तो न तो नालियाँ हैं न रोडे हैं ढंग से, तो वैसे ही लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है दोस्तों। तो चारों तरफ देखो, अपने घर गांव में तो ऐसा है कि अपनी खेती रहती है तो कुछ भी कर लो, अपने खेतों में कुछ चीज़ भी कर लो, पानी के जहाँ जाए किसी चीज़ की वो नहीं है चिंता। यहाँ तो सबने मकान बना रखे हैं, पर देखो कहीं नाली नहीं है न कहीं रोडे हैं ढंग से। तो चलो दोस्तों आपको दिखाएंगे हम यहाँ का नज़ारा। ये देखो पूरे घरों का नज़ारा जो मैं डेली आपको बताती रहती हूँ। यहाँ पर चारा भी इतना लबालब हो रखा है कि क्या बताऊँ, पूरे खेत में चारा ही चारा। नहर में भी आज ऊपर से पानी काफ़ी तेज बहाव से आ रहा है। देखो नहर में भी पानी काफ़ी। यहाँ पर अरबी के पत्ते भी मस्त ढंग से हो रखे। देखो दोस्तों ये मिर्ची की बात कहें तो मिर्ची के पेड़ पे इतने सारे फूल आ गए, तो मैं सोच रही हूँ पानी भर जाएगा तो मेरी मिर्चों का नाश हो जाएगा। अरे कुछ मैंने शिमला मिर्ची की पौधे लगाए हैं, तो देखती हूँ कि शिमला मिर्ची की पौधे होती है कि नहीं होती। यहाँ पर वैष्णवी भी पता नहीं गुनगुन कर रही है। क्या कर रही है वैष्णवी? है यहाँ पर मेरे गमलों की बात कही जाए तो गमले भी बहुत हरे भरे हो। तो बैग का रीजन क्या बताऊँ मैं आपको, बोला इसमें सब्जी होती है तो मैंने लगाए। इसमें मिर्ची के पौधे पर कुछ नहीं हुआ। मिर्ची के पौधे तो मिर्ची के पौधों में कोई ग्रोथ नहीं बढ़ी। और ये पौधा मैंने बाल्टी में लगाया मिर्ची का, तो ये थोड़ा अच्छा हो रखा है। मैंने दे रखी है शिमला मिर्च की पौध, पर कहाँ लगाऊं ये मुझे बहुत बड़ी चिंता हो रही है। यहाँ पर जो लौंग का पौधा था दोस्तों, इसमें पिछली बार 3 लौंग आई थी और अब की बार अभी तक तो कुछ नहीं आ रखा है, पर बरसात होने के कारण हरा भरा हो गया। गर्मी में ये पौधा सूख गया था, मैंने कहा शायद ये सूख गया है, पर बारिश पड़ने से अच्छा हो। आजकल हमारा जैक्सन भी बीमार हो रखा है। बीमार क्या हो रखा है कि उस पर खुजली हो रखी है और उसके बाल आ रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसी मरी हालत में पड़ा हुआ। कैप्टन साहब भी अपने लिए गाना ढूंढ रहे हैं कि किसको गाऊं। बस कव्या घुगती तू ना घूर घूर घूर, स्वामी मेरा परदेसा दूर दूर। बस कव्या घुगती तू ना घूर घूर, स्वामी मेरा परदेस दूर दूर।